नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साक्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। और साथियों मैं आपका दोस्त आपका भाई सौरभ साक्य। साथियों जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि बहुत जल्द एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। साथियों आज वो दिन आ गया और आज से वीडियो बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों अब आपका सहयोग आपका साथ हमें चाहिए होगा कुछ अच्छा कुछ नया कुछ बड़ा करने का। साथियों हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। साथियों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर ठीक है, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। ये नाम नहीं एक ब्रांड कह सकते हैं। साथियों हम जो क्लासेस पढ़ेंगे उन क्लासेस में आपको ढेर सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और किसान भाई अगर हमारी वीडियो को देखेंगे तो शायद उन लोगों को भी जो फसल करते हैं उसके लिए शायद कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिल जाए। हम लोग क्या क्या सीखेंगे हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। हम लोग सीखेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, किस तरह से बीज बोना है, किस तरह से उसकी फसल को खाद पानी देना है और किस तरह से उसमें सिंचाई करनी है। ये सारी चीजें हम एग्रोनॉमी में सीखेंगे। हम सीखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण। साथियों इसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हर प्रकार की अब मशीन आ रही है तो वो सारी इंजीनियरिंग हम जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सीखेंगे। चाहे वो आपका ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपकी जुताई के हल हो, चाहे वो कोई फसल बोने की मशीन हो, किसी मढ़ाई की मशीन हो, किसी भी प्रकार की जो है टेक्नोलॉजी है वो हम कृषि से संबंधित उसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जानेंगे। उसके बाद में हम जैसा कि अभी मैंने बोला था भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को भी जानेंगे। कृषि अर्थशास्त्र के बारे में भी सीखेंगे। इसमें सीखेंगे किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किस तरह से किसानों को अपनी फसल में फायदा मिलेगा, किस तरह से कहाँ बेचने पर उनको लाभ मिलेगा। हम इसमें मंडी से भी संबंधित चीजें पढ़ेंगे और उस चीज के ग्राफ को भी जानेंगे। हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। साथियों भारत में दुग्ध उत्पादन भी काफी अधिक मात्रा में किया जाता है और इसीलिए हम लोग जो है ये दुग्ध उत्पादन पशुपालन ये सारी चीजें एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हैं। तो इसका एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का अध्ययन भी हम इसी एग्रीकल्चर में करेंगे। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। डेयरी फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्म यानी कि पशुओं का पालन किस तरीके से किया जाए, उनका दुग्ध उत्पादन किस तरह से किया जाए, उनको किस तरह से चारा खिलाया जाए, क्या खल खिलाई जाए, क्या दाना दिया जाना चाहिए, ये सारी किस तरह से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे डेयरी फार्म में। सॉइल मैनेजमेंट, जी हाँ, ये सब चीजें इसी पर निर्भर हैं क्योंकि अगर हमारी मृदा ही अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, फसल कहाँ से अच्छी कर पाएंगे। जब फसल अच्छी नहीं होगी तो पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा तो हमारा दुग्ध उत्पादन कम होगा, दुग्ध उत्पादन कम होगा तो सारी चीजें हैं। फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो सोयल मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हम इरिगेशन को पढ़ेंगे यानी कि सिंचाई को भी पढ़ेंगे कि फसल में कितना पानी देना है, कौन सी फसल में कब पानी देना है, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है एग्रीकल्चर का। इसलिए महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका इलाज डॉक्टर करता है, तो प्लांट भी हमारे बीमार पड़ते हैं, कोई भी फसल हो उसमें बीमारी लगती है तो उस बीमारी का इलाज भी इसी में आता है प्लांट पैथोलॉजी में कि हमें उसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, खाद एवं उर्वरक,
इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी फसल में कितनी खाद देनी है, कितनी जो है उर्वरक डालना है, कौन से तत्व की कमी है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, कौन सा तत्व कौन क्या डालना है। ये सबसे बड़ा भाग है, पूरे देश में इसकी मांग है और इसका स्कोप भी काफी बड़ा रहता है। ये है हमारा हॉर्टिकल्चर, बागवानी, उद्यान विज्ञान। इसमें क्या है, हम जितने भी फल खा रहे हैं, जितने भी फल खा रहे हैं, दुनिया में जितना फल खाया जा रहा है वो हॉर्टिकल्चर का विभाग है। वो हॉर्टिकल्चर से किस तकनीकी, वो हॉर्टिकल्चर देता है उद्यान, इसीलिए हम उसको उद्यान विज्ञान कहते हैं। उसमें भी दो चीजें आती हैं, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से कि सब्जियों का उत्पादन और फलों का उत्पादन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। एग्रो फॉरेस्ट्री, वानिकी, कृषि वानिकी, ये चीजें हैं। फसल में बाढ़ वगैरह ये सारी चीजें लगाई जाती है, तो एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है, और थोड़ा उसको भी जान लेंगे। बाकी ये कई महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं जो हमें जानने हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। और कृषि अब तो समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है तो समझ रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें कृषि से हैं। हम जो पहन के खड़े हुए हैं, ये कपड़ा भी कृषि से आया है। अब सोच लीजिए, एक किसान किस तरह से खेत में मेहनत करता है, तब जाकर के आपके थाली में पिज्जा सजता है। और आपके जो शरीर पर अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, वो भी एक किसी किसान की देन है। क्योंकि अगर उसने रेशम का उत्पादन ना किया होता, उसने कॉटन का उत्पादन ना किया होता, तो शायद आप ये अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे होते। इसलिए किसानों को थैंक यू बोलिए। और एग्रीकल्चर, किसानों से नफरत करने वाले लोग ये देख लीजिए कि कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं रहेगा तो भारत देश महान कैसे कहलाएगा, और जय जवान जय किसान वाला नारा भी फेल हो जाएगा। इसलिए किसानों से दोस्ती बना के रखिए, और थोड़ा दोस्ती मुझसे भी बना के रखिए, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा और कुछ नया जानने का मौका मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।